हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इन अ कपल ऑफ डेज आप लोगों के लिए एक 45 डे स्टडी प्लानर लेके आऊँगा फॉर सीए स्टूडेंट्स, स्पेशली वो लोग जो अभी तक पढ़ाई बहुत कम लेवल पे करके रखे हैं या अभी तक स्टार्ट नहीं की है जिन्होंने, ताकि एक डायरेक्शन मिल जाए आप लोगों को फॉर द नेक्स्ट 45 डेज बिफोर योर एग्जामिनेशन, कैसे आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड वे में कोशिश करनी है जिससे कि आप लोग क्लियर कर पाओ। नाउ वन क्वेश्चन मार्क, एक डिबेट हमेशा स्टूडेंट्स के माइंड में रहती है कि 45 डेज में क्या हो सकता है यार, 45 डेज में कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा होता तो सभी को ही कर लेते। देखो, मुझे पता है 45 डेज में कितना हो सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड मेरे को कोई आपको लंबे लंबे सपने दिखाकर कुछ फायदा नहीं होने वाला है कि अरे 45 डेज में 2 ग्रुप हो जाएंगे, पक्का हो जाएगा, ये हो जाएगा। नो, आई विल बी रियलिस्टिक बिकॉज आई हैव हैड 4-5 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दिस नाउ एंड स्टूडेंट्स की फीडबैक समझ के मैं बोलता हूँ कि 45 डेज में क्या पॉसिबल है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी टाइम टेबल देख लेते हैं, उसके बाद प्लानर पे भी आ जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हो वो भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले क्या है स्टडी टाइम टेबल, क्या पॉसिबल है 45 डेज में। अगर आप सपोज स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, आई वुड स्टिल गिव एन आउटसाइड चांस टू 1 ग्रुप। 2 ग्रुप मुश्किल हो जाएगा अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन से अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि सर अभी तक 30% 40% हो गया है दोनों ग्रुप्स का मिला के, देन मे बी 1 ग्रुप प्लस 1 और 2 सब्जेक्ट्स ऑफ दी अदर ग्रुप, जहां पर आप एग्जामिशन की कोशिश कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि सर दोनों ग्रुप मिला के मेरा 60 to 70% हो गया है सिलेबस कंप्लीट, देन यू आर इन अ वेरी गुड वेरी गुड मतलब यू आर इन अ फेवरेबल पोजिशन। ऑफकोर्स वेरी गुड में वो है जो अभी सिर्फ और सिर्फ रिविजन कर रहे हैं। लेकिन चलो लेट्स अज्यूम कि आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो। हाँ, सबसे पहले सब्सक्राइब करके लाइक करना इस वीडियो को भैया। ऐसे ही और वीडियोस आपके एग्जामिनेशन तक मैं लेकर आता रहूंगा, पिन पॉइंटेड छोटे एकदम शार्प वीडियोस जो आप लोगों को इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल डायरेक्शन देते रहेंगे, इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल मोटिवेट और क्लैरिटी देते रहेंगे। ना मैं आप लोगों को किसी और प्लेटफॉर्म पर लेकर जाऊंगा कि इस प्लेटफॉर्म पे 1 घंटे का सेशन लूंगा, वो सब पहले करता था, अब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई रियलाइज स्टूडेंट्स टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टूडेंट्स कीपिंग वीडियो शॉर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी अपन अज्यूम करते हैं आप 1 ग्रुप कर रहे हो। यहाँ पर मैंने एक टेंटेटिव टाइम टेबल विथ टोटल स्टडी आवर्स दे दिया है, अज्यूमिंग कि अब आप डेडिकेटेडली फोकस करके आप अपनी पढ़ाई ही कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करो। अगेन दिस टाइम टेबल आप ऊपर नीचे 1 घंटा बोलो, 7 बजे से उठ के मैं रात के 12 बजे तक पढ़ रहा हूँ, योर चॉइस। ठीक है, तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको 5 बजे उठ के 6 बजे पढ़ने बैठना ही पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी है, सुबह मॉर्निंग आवर्स में आपको पढ़ना है, नाइट आवर्स में आपको पढ़ना है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगले 20 दिन तक 2 पेपर उठाओ कोई भी और उनको टारगेट करो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। 20 दिन में 2 पेपर डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपको 12-12 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, एकदम फोकस के साथ फटाफट ग्रास्प करना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप एकदम स्क्रैच पे हो तो आपके लिए डिफिकल्ट जरूर रहेगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप 70 से 80% तक एटलीस्ट अगले 20 दिन में 2 पेपर के कंप्लीट करने की कोशिश कर लो। ठीक है, एक थियरी उठा लो, एक प्रैक्टिकल उठा लो, दैट विल हेल्प यू, गिव यू सम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज ऑफ सब्जेक्ट ऑल्सो, जब आप एक से बोर हो जाते हो। उसके बाद वाले 20 डेज में आप दूसरे 2 सब्जेक्ट्स उठाओगे एंड पहले जो 2 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिए हैं, जितना भी पढ़ लिया है, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन करते रहोगे, प्लस थोड़ा 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 जो स्किप हो गया था उसको आप पढ़ते रहोगे। डिफिकल्ट चैप्टर जो आपको लगते हैं उसको पहले पढ़िए, इजी चैप्टर जो है उनको बाद में पढ़िए। एबीसी एनालिसिस आप यूज कर सकते हो फॉर द ऑर्डर ऑफ स्टडीज, नॉट फॉर एलिमिनेशन की सी वाले छोड़ देता हूं, नहीं। ए वाले पहले पढ़ लेते हैं, बी वाले बाद में पढ़ेंगे, सी वाले भी पढ़ेंगे, बिकॉज लास्ट टाइम एग्जाम सी वालों से ही आ गया था, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। बट अगर एक स्ट्रक्चर चाहिए कि फ्लो क्या रहे, तो यू कैन ऑलवेज फॉलो दैट एबीसी स्ट्रक्चर। बहुत सारे टीचर्स डालते हैं वो, आप किसी भी प्रिफर्ड टीचर का यूज कर सकते हो, नॉट फॉर एलिमिनेशन, ओनली फॉर ऑर्डर ऑफ स्टडीज, कीप दैट इन माइंड। दिस विल एंश्योर कि अगले 40 डेज में आप आई वॉन्ट से कि स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो आप 100% कंप्लीट कर लोगे, दैट माइट हैपन, दैट माइट नॉट हैपन, बट आप 80 to 90% या 85% भी अगर कंप्लीट कर लेते हो, यू रीच अ स्टेज वेर यू हैव अ वेरी क्लीन शॉट ऑफ गेटिंग 50%, बिकॉज ऑफ विच यू कैन क्लियर। देयर विल बी सम वेरी शार्प स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, लेकिन लास्ट 45 दिन में जान लगाकर, मतलब पूरी रात दिन एक करके यू विल बी स्टडिंग एंड यू विल बी एसिंग द एग्जाम्स, तो वो पॉसिबल डेफिनेटली रहेगा। बोथ द ग्रुप्स अटेम्प्ट कर रहे हो, सो राइट नाउ आई वुड होप कि आप लोग रिविजन स्टेज पर हो। अगर अभी तक आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो एंड दोनों ग्रुप्स देना है, आई वुडेंट सजेस्ट, मैं एक ग्रुप पे फोकस करो बोलूंगा। उसके बाद टाइम बचता है तो आप एक और एक्स्ट्रा पेपर देख लेना या 2 पेपर देख लेना जिसमें आप एग्जाम्शन लाने की कोशिश करो।
फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। फॉर सम स्टूडेंट्स इट माइट वर्क कि 45 डेज में हमने तो मतलब अलादीन का चिराग घिस के विश मांगी और हम दोनों ग्रुप क्लियर हो गए स्क्रैच से। हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग नहीं हो सकता, बट मोर प्रैक्टिकल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वन ग्रुप शुड बी टारगेटेड। अगर आप लोग स्क्रैच से कर रहे हो वन ग्रुप शुड बी टारगेटेड, एंड उसके साथ सेकंड ग्रुप का अगर आपको फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट टाइम पे हो जाता है, रिवीजन हो रहा है, सेकंड ग्रुप का एक पेपर उठाओ कंप्लीट करो, दूसरा पेपर उठाओ कंप्लीट करो, 60+ लाने की कोशिश करो, दैट स्टिल इज अ पॉसिबिलिटी। या फिर एक ग्रुप मेरा सर 60% हो गया है तो ठीक है, आप सितंबर पूरा आप निकालो अपना 60 को 100 करने में, एंड अक्टूबर में रिवीजन करते करते 2 पेपर ग्रुप 2 के पढ़ लो, जिससे कि आप लोगों को एग्जामिशन लाने का भी मौका मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज माई टाइम टेबल। कुछ क्वेश्चन है नीचे पूछ लो। स्टडी प्लानर पर आ जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट जनरली मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूँ तो याद दिला देना। वहाँ पर थोड़ी देर में डालूंगा मैं ये वाला टेम्पलेट, बट ये एक्सेल टेम्पलेट है या आप खुद भी हाथ से लेकर लिख सकते हो। ये जो स्टडी प्लानर है, टाइम टेबल तो आप कॉपी कर सकते हो या फोटो ले सकते हो, ये तो आप हाथ से भी बना सकते हो, तो ऐसे टेम्पलेट की कोई खास जरूरत नहीं है। बट एनी विच वेज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी क्वालिटेटिव डिस्कशंस करते हैं, डाउट्स एक दूसरे से पूछकर सॉल्व करते हैं, सो दैट विल हेल्प यू। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सिंपलिस्टिक वे में पूरा 31 अक्टूबर तक का आपको 15 सितंबर से एक पूरा स्केड्यूल दे दिया है। आप जब भी ये वीडियो देखो, हो सकता है आप 20 सितंबर को ये वीडियो देख रहे हो, तब से चालू कर लो, जहाँ जागो वहीं सवेरा। सब सब्जेक्ट्स यहाँ पर ऊपर दिए हुए हैं। यहाँ पर बस आप एक एक वीक का प्लान बना लो कि अगले वीक मेरे को इस सब्जेक्ट का ये करना है। सो आई एम टारगेटिंग से ऑडिटिंग एंड लॉ दिस वीक, आई विल कंप्लीट दिस टॉपिक दिस टॉपिक दिस टॉपिक दिस टॉपिक दिस टॉपिक बाय द एंड ऑफ दिस वीक। हर दिन बस टिक करते जाओ कि हो गया हो गया हो गया हो गया। डोंट ओवर डू इट, हाई लेवल पे रखो ताकि आप लोगों को पता रहे आपका टारगेट क्या है, कि आपने अचीव किया या नहीं किया। दैट्स इट। और हर एक घंटे का प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। दिन का प्लान बनाओ, ओवरऑल हफ्ते का प्लान बनाओ, हफ्ते को कंप्लीट उसको करने की कोशिश करो। फिर अगले हफ्ते आकर वो प्लान आप बनाओ एंड देखो कि आपका प्लान जो है वो कंप्लीट हो रहा है। शॉर्ट टारगेट्स सो दैट दे आर इजीली अचीवेबल, एंड अगर नहीं हो रहा है अचीव तो हम और जान लगाकर लास्ट 2 दिन, 7 दिन में से लास्ट 2 दिन में और जान लगाकर टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन सिंसियरिटी ऑफ कंप्लीटिंग योर स्टडीज, योर टारगेट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि आज नहीं कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों रिकवर कर लेंगे, आज 8 घंटे नहीं पढ़ पाया कल 16 घंटे पढ़ लूंगा। वो सब नॉनसेंस अब नहीं चलने वाला। अभी बहुत क्लोज आ गए हैं हम एग्जाम के। आइडियल सिचुएशन शुड हैव बीन रिविजन है नहीं आइडियल सिचुएशन। अगर आप लोग अभी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन टू बी इन, बट देयर इज स्टिल लास्ट बिट ऑफ होप, जिससे कि आप लोग क्लियर कर सकोगे एग्जामिनेशंस। चलो वर्स्ट के सिनेरियो, एक ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, 2 पेपर में एग्जामिशन मिल सकते, 3 पेपर में एग्जामिशन मिल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिले हैं यार। ऐसे ही 1,60,000 स्टूडेंट्स तो नहीं हुए ना, कुछ तो बोला होगा, कुछ तो सही लगा होगा, कुछ तो रिजल्ट देखा होगा, तभी इतने स्टूडेंट्स ट्रस्ट कर रहे हैं। जस्ट ट्रस्ट नॉट मी, ट्रस्ट योर सेल्फ, बैक योर सेल्फ, बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज। नहीं पढ़ोगे फेल होगे, पढ़ के कोशिश करोगे पास हो सकते हो, एग्जामिशन मिल सकता है, ऑल इन योर बेनिफिट। दूसरे वीडियोस भी है इसी सीरीज़ में, देख लेना, आपको मदद मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट के वेबिनार्स की 1-2 समरी वीडियोस मैंने डाली थी, उसको भी देख लेना, मदद मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे हो आर्यन वैद ऑफिशियल पे फॉलो कर लेना, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना। कोई क्वेश्चंस है आप कमेंट करके पूछिए, मैं क्वेश्चंस थोड़े आंसर करता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स बाकी काफ़ी रिप्लाई करके आपको हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी ही वैसी है जहाँ एक दूसरे को हम हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।